एक विज्ञान है चिकित्सा में, आक्यूपंक्चर। शरीर में कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिनमें सुई पिन चुभाने से आपका मर्ज या कोई दर्द है शरीर में वो ठीक हो जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक्यूपंक्चर की खोज चीन के एक व्यक्ति ने की थी। चीन में एक व्यक्ति था जो लंगड़ा था, उसका एक पैर खराब था। उसको बोध हुआ और उसने शरीर के अंगों पर रिसर्च शुरू किया और उसने शरीर के कुछ खास हिस्सों में पिन चुभाकर अपना पैर का लंगड़ापन, पैर का दर्द दूर कर लिया। उसके बाद तो उसको इसमें इतना चस्का लगा कि उसने मनुष्य के शरीर में ऐसे 700 बिंदु खोजे, विभिन्न विभिन्न शरीर के हिस्सों में ऐसे बिंदु खोजे जहाँ केवल पिन चुबाना है, दबाना है, तलवार नहीं चुबानी है, पिन चुबाना। और आपको लगेगा, आप जानकर या अनुभव करके देखेंगे कि शरीर के इस हिस्से का दर्द इस जगह पिन चुबाने से ठीक हो गया। और इस तरह से चिकित्सा विज्ञान में एक्यूपंक्चर चिकित्सा की शुरुआत हुई। अब यहाँ से एक बात शुरू होती है। अक्सर लोग तमाम आध्यात्मिक चीज़ों या ज्योतिष की चीज़ों या ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में जब कोई सिद्ध पुरुष या कोई ज्ञानी पुरुष चर्चा करता है तो अक्सर लोग एक सवाल उठाते हैं कि ये पहले क्यों नहीं था। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य जंगल में रहते थे, कपड़े भी नहीं पहनते थे, जो मिल गया खा लेते थे, आखेट करते थे। तो उस समय ये जादुई शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्तियाँ और ये ज्ञान कहाँ था। आज ये तमाम सारा ज्ञान एकदम प्रकट हो गया तो ये गलत है, ये ज्ञान सही नहीं है। तार्किक लोग ऐसे ज्ञान को जब सामने आता है तो तार्किक लोग उस पर सवाल उठाते हैं। उनके लिए एक बहुत अच्छा उत्तर है कि जैसे जैसे सृष्टि का विकास हुआ वैसे वैसे बुद्धि का विकास हुआ, और जब बुद्धि का विकास हुआ तो लोगों ने ब्रह्मांड के तमाम रहस्यों के बारे में खोज करना प्रारंभ किया, शोध करना प्रारंभ किया कि अगर इस पेड़ की ये जड़ खाई जाए तो ये रोग ठीक होगा। तो आयुर्वेद का जन्म हुआ। शरीर के विभिन्न हिस्सों में अगर दबाव दिया जाए तो ये रोग ठीक होगा। तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर का आविष्कार हुआ, खोज हुई, शोध हुआ और उस पे ग्रंथ लिखे गए। इसी तरह लोगों ने जब अपनी आवश्यकता के अनुसार शोध किया, अनुसंधान किया और दिमाग लगाया तो बैलगाड़ी बनाई, उस पर लोग चलने लगे। हमने बैलगाड़ी ली, साइकिल बनी, हमने साइकिल ली, स्वीकार की। तो जब आदिकाल में जो आदि मानव था वो जंगली था, कोई ज्ञान नहीं था। सृष्टि के सभ्यता के विकास क्रम में नई नई चीजें खोजी गईं जिनसे मनुष्य का जीवन अच्छा हुआ। अनेक प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां, अनेक प्रकार के उपकरण जिनसे हम खाना बनाते हैं, या अनेक प्रकार की सवारियां जिनमें हम चलते हैं, अनेक प्रकार के औजार जिनसे हम खेती करते हैं या कारखाने चलाते हैं। तो जब ये बने, ये चीज़ें खोजी गई तो हमने उनको स्वीकार किया। उनसे मनुष्य का जीवन अच्छा हुआ, सुंदर हुआ और सरल हुआ। इसी प्रकार कुछ ऐसे विज्ञानी थे जिन्होंने ब्रह्मांड की शक्तियों पर रिसर्च किया, शोध किया, चिंतन किया। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें निकाली कि अगर इस तरह से आप स्नान करते हैं और स्नान करने के दौरान पानी में ये चीज़ें मिला के स्नान करते हैं तो ये चीज़ें होती हैं, ये ग्रह सही होते हैं। जीवन इस तरह से अच्छा होता है, सरल होता है, सुंदर होता है। तंत्र के प्रयोग किए गए, ज्योतिष के प्रयोग किए गए। तो फिर आप ये क्यों मानते हैं कि ये चीज़ें गलत हैं? जब आप उपकरण को स्वीकार करते हैं, आदि मानव के पास तो नहीं थे। जब आप चिकित्सा की तमाम पद्धतियों को स्वीकार करते हैं, आदि मानव के पास तो नहीं थी ये पद्धतियाँ। तो इसी तरह
संसार के अबूझ प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न, ब्रह्मांड की शक्तियां, इन पर जो लोग शोध करते हैं, चिंतन करते हैं, काम करते हैं और कुछ कहते हैं, तो आप उनका प्रयोग करें और फिर देखें कि उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है। आपको उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। जय श्री राधे।